जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष में जन्मे बच्चे शुभ होते हैं या अशुभ कैसे होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और श्राद्ध पक्ष के दौरान महिलाएं कन्याएं श्राद्ध कर सकती है या नहीं, और ऐसी कई जानकारी आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं श्राद्ध कर सकती है या नहीं, सूतक पातक में श्राद्ध किया जाता है कि नहीं, आदि सभी के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। पितरों की आत्मा शांति के लिए 15 दिन के पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं, अश्विनी मास की अमावस्या तक होते हैं। इस साल 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध या पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। श्राद्ध के समय में कई नियमों का पालन किया जाता है, साथ ही यह समय पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष के दौरान बच्चों का जन्म होना बहुत खास माना गया है। पितृपक्ष के दौरान जन्मे बच्चे किस्मत वाले होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी खास होती है, ये सबसे अलग होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आज सभी को बताने जा रहे हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्राद्धों में बच्चा पैदा होने वाले कैसे होते हैं और महिलाएं कन्याएं श्राद्ध कर सकती है या नहीं। पितृपक्ष यानी श्राद्धों में बच्चे का जन्म होना बहुत शुभ होता है। श्राद्ध के दौरान बच्चा पैदा होना बेहद रचनात्मक होते हैं और अपनी कला के जरिए खूब मान सम्मान कमाते हैं। श्राद्ध पक्ष में जन्मे बच्चों पर पितरों का विशेष आशीर्वाद रहता है, इस कारण वे अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। साथ ही ये बच्चे अपने परिवार के लिए खुशियां और समृद्धि का कारण बनते हैं। ये बच्चे अपने परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली होते हैं और अपने परिवार की किस्मत भी चमका देते हैं। अभी तक हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों को लेकर कई मान्यताएं हैं। बच्चे अपने ही कुल के पुरजन होते हैं, ऐसा भी माना जाता है, यानी कि अपने ही परिवार में फिर से जन्म लेते हैं। यह कारण कई बार इन बच्चों की शकल सूरत आदतें भी अपने परिवार के पुरजनों से मिलती है। पितृपक्ष में जन्मे बच्चे अपनी उम्र की तुलना में ज़्यादा समझदार होते हैं। वे कम उम्र में ही ज्ञानी या समझदार हो जाते हैं और परिवार के लिए सम्मान का कारण भी बनते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। वे खूब धन दौलत के मालिक बनते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाए नाम कमाते हैं, उन्हें खूब मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, इस कारण उन्हें तनाव अवसाद झेलना पड़ता है। श्राद्ध पक्ष में जन्मे बच्चों का पितरों का विशेष आशीर्वाद रहता है उनके ऊपर, इस कारण वे अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। श्राद्ध पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे परिवार के लिए भी खुशियां लेकर आते हैं। माना जाता है कि यदि किसी घर में पितृपक्ष के दौरान किसी शिशु का जन्म होता है तो उस घर में धीरे धीरे तरक्की होने लगती है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। नक्षत्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार समय अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे कई लोगों की मान्यता है कि यदि कोई बच्चा पितृपक्ष में जन्म लेता है तो अशुभ होता है, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अपनी कला और रचना के जरिए जीवन में काफी कुछ हासिल करते हैं और भाग्यशाली होते हैं। पितृपक्ष में जन्मे बच्चों का अपने घर परिवार से काफी लगाव होता है। उनकी सोच बहुत व्यापक होती है। ऐसे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा समझदार होते हैं। इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है, जिसका हम श्राद्ध कर रहे होते हैं। आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों जो अपने जीवन काल में हमेशा से हमारा भला करते थे, वो भला इस श्राद्ध के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे का क्या बुरा कर सकते हैं। वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सृजनात्मक प्रकृति के होते हैं और वे किसी विशेष उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे जातक किसी भी दृष्टिकोण से अशुभ नहीं माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं महिलाएं
श्राद्ध कर सकती है, कन्याएं श्राद्ध कर सकती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। मृत्यु के बाद जिन लोगों का श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया जाता है उसको दूसरे लोकों में काफी कष्ट दुखों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को दीर्घायु, वंशवृद्धि और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितर लोक लौट जाते हैं। पिंडदान और श्राद्ध पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस घर में पुत्र नहीं होते उस घर की महिलाएं श्राद्ध कर्म पिंडदान कर सकती हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात को स्पष्ट बताया गया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में कन्याएं अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं। अगर कन्याएं श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान करती है तो पर पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं और कन्या को आशीर्वाद देते हैं। कन्या के अलावा बहू या फिर पत्नी भी श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार यदि परिवार में कोई बेटा नहीं है तो बेटी या परिवार की अन्य महिलाएं पूर्वजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। श्राद्ध के अलावा महिलाएं पिंडदान भी कर सकती है। पुत्र के अभाव में श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है। यदि पुत्र न हो तो उसकी पुत्री, पत्नी और पुत्र वधू श्राद्ध और पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार लड़कियां अपने पिता का श्राद्ध आदर पूर्वक कर सकती है। पिता की आत्मा गांठ को स्वीकार कर बेटी को आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि परिवार का बेटा श्राद्ध के समय अनुपस्थित हो तो महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती है। उनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। सीता जी ने स्वयं राजा दशरथ जी को पिंडदान किया था। यदि पुत्र न हो तो मृतक का भतीजा, भतीजी, चचेरा भाई या पुत्र पिता श्राद्ध कर सकता है। यदि परिवार में कोई नहीं है तो मृतक के शिष्य, मित्र, रिश्तेदार, पारिवारिक पुजारी श्राद्ध करने के हकदार होते हैं। महिलाओं को श्राद्ध पिंडदान करने के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान महिलाओं को सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। विवाहित स्त्रियों का पूजन करना अधिक उचित माना जाता है। पितृ तर्पण के दौरान महिलाओं को जल में कुश और काले तिल नहीं डालने चाहिए। यदि आपको तिथि याद नहीं है तो बूढ़े पुरुषों और महिलाओं का नवमी के दिन और बच्चों का पंचमी के दिन श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को श्राद्ध की तिथि याद नहीं रहती या किसी कारणवश श्राद्ध आप तिथि पर नहीं कर पाते तो आप सूर्य पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध करिए। सूर्य पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भूल विश्व का श्राद्ध किया जाता है। श्रद्धा से श्राद्ध होता है, इसलिए किसी व्यक्ति के केवल कन्या संतान है तो कन्या श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर सकती है। कन्या द्वारा प्रदान किया गया श्राद्ध और पिंड भी पितर स्वीकार करते हैं। पुत्र के नहीं होने पर पत्नी अथवा पुत्री श्राद्ध कर सकती है। पुत्र के नहीं होने पर पुत्र वधू भी श्राद्ध कर सकती है। पुत्र न होने पर श्राद्ध कर सकती है। ऐसा नहीं पुत्र बैठा है और तुम श्राद्ध कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। पुत्र है तो पुत्र पौत्र आदि श्राद्ध करते हैं। अगर ना हो तो महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाएं श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। सूतक पातक में श्राद्ध नहीं किया जाता है। हाँ, आप सूखा दे सकते हैं, जैसे सूखा आटा, चावल, चीनी, गुड़, घी, ये सब आप सूखा सामान मंगाकर किसी के हाथ के द्वारा मंदिर में पहुंचा सकते हैं या ब्राह्मण को दक्षिणा रखकर दान दे सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को विशेष खास श्रृंगार नहीं करना चाहिए। खास श्रृंगार मतलब नई चूड़ियां पहनना, नए वस्त्र पहनना, मेहंदी नहीं लगाना, आलता नहीं लगाना आदि ऐसी कई चीजें होती है जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी। श्राद्ध पक्ष में जन्मे बच्चे शुभ होते हैं, शुभ, और महिलाएं, कन्याएं श्राद्ध कर सकती है या नहीं। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक है, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।